हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैन कॉल के अपनी और का एपिसोड नंबर 86 और ये टर्किश ड्रामा के अनुसार एपिसोड 30 का पार्ट है। चलिए शुरू करता हूँ। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखा जाता है कि अदा अपनी दोस्तों के साथ बैठी रहती है और फिर वो खुद को संतावना देने की कोशिश करी होती है कि सब कुछ खत्म हो गया है और बोलती है कि अब मेरा सिरकान के साथ कोई रिश्ता नहीं है। सरीन मेलो से पूछते हैं कि क्या सिरकान अदा को इतनी आसानी से भूल जाएगा, तो फिर मेलो बोलती है मुझे नहीं लगता है कि उसे सब कुछ जल्द से याद आ जाएगा। अदा अपनी अंगूठी को देख रही थी और फिर सिरकान के बारे में सोचती है। फिर डैनिस वहाँ पर खाना लेकर आता है। सिरकान के ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर कि आदन हम सैफी के साथ आई हुई थी और वहाँ पर सलीम भी थी। वेल आदन हम सिरकान के लिए खाना लेकर आई थी बिकॉज वो खाना खाना भूल गया था घर में। सलीम आदन हमको बताती है कि उन्होंने नाश्ता कर लिया था आते वक्त एक शॉप से। फिर सिरकान फिर से अपने ऑफिस के काम में लग जाता है। फिर अदा को दिखाया जाता है। वे लोग अभी भी सिरकान की हालत को लेकर बहुत चिंतित थे। फिर सलीम के बारे में बताती है कि फेरिट सलीम को भी भूल नहीं पाया। यानी अदा को समझाता है कि आप चिंता मत करिए, उसके दिमाग से भले आप निकल गए लेकिन आप उसके दिल में अभी भी होंगे। तो फिर अदा को ये बात स्ट्राइक कर जाती है और वो एक बार फिर से सुनती है इस बात को। और फिर अदा बोलती है उसके अब मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है। अदा बोलती है कि अब मैं सिरकान को अपने दिल से निकाल के रखूंगी। तो फिर डैनिस से बताता है कि आप उसे अपने दिमाग से निकाल सकते हैं लेकिन दिल से नहीं निकाल पाएगा। तो फिर अदा इसे आड़े हाथों ले लेती है और बोलती है कि अब मैं ये करके दिखाऊंगी। फिर अदा वहाँ से जाती है और फिर मेलो भी उसके पीछे जाती है ताकि अदा कुछ गलत ना कर ले। फिर को दिखाया जाता है जो कि अलेक्जेंडर के साथ घर में बैठी हुई थी और फिर वो अलेक्जेंडर से बातचीत कर रही थी कि वो अदा को ये सब कब बताए। बिकॉज सिरकान के आने से सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही खराब हो गया था। एंड फिर वे दोनों डिसाइड करते हैं कि वे लोग ये बात अदा को जल्द ही बताएंगे। फिर अदा को दिखाया जाता है जो कि सिरकान के ऑफिस आती है और सबसे पहले उसे अंगूठी वापस करती है जो कि सिरकान ने उसे दी थी, सगाई की अंगूठी। सिरकान को उस अंगूठी को देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज उसे कुछ याद नहीं था। फिर अदा सिरकान को बोलती है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ इसलिए मैं यहाँ नहीं रहूँगी। तो फिर सिरकान से पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो फिर अदा बोलती है मैं आपकी स्टाफ नहीं हूँ, आप मुझसे ये नहीं पूछ सकते, मैं कंपनी की भागीदार हूँ, मेरा जब मन होगा तब मैं छुट्टी ले सकती हूँ। वह अदा का रिएक्शन ऐसा था जैसे कि वो सिरकान को बिल्कुल ही भूल गई है। सिरकान अदा को बताता है कि मुझे पता है कि आप मुझे पहले से जानती हैं लेकिन मैं आपको नहीं जानता हूँ और मुझे आपके बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो फिर अदा इसे नहीं समझती और फिर सिरकान से समझाने की कोशिश करता लेकिन वो नहीं समझती। बोलती है कि छोड़िए इस टॉपिक को और फिर मैं अपना काम करने जा रही हूँ इसी ऑफिस में और फिर आप अपना काम करें। और वो अदा कॉफ़ी लेकर वहाँ पे बैठ जाती है। फिर जब सलीन वहाँ पर आती है तो सिरकान अदा की अंगूठी को एक बॉक्स में बंद करके रख देता। सलीन और डैनिस को काम करते हुए दिखाता है और फिर डैनिस से फेरिट के बारे में पूछता है। तो फिर सलीन बोलती है कि मुझे लगता है कि फेरिट अभी थोड़ा कंफ्यूज है। और फिर सलीन के वापस आने से वो बहुत ज़्यादा ही भयभीत हो गया और वह फिर से अपने पास्ट को याद कर रहा। वे दोनों बैठकर फर्नीचर्स बना रहे थे। फिर सलीन ने डैनिस से पूछते कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि अदा सिरकान को भूल पाएगी। डैनिस बोलता है कि भूलना बहुत ही मुश्किल है लेकिन ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो भूल पाएगी या नहीं। फिर सलीन सिरकान के पास आती है और फिर अपने और सिरकान के अतीत के बारे में उससे बताने की कोशिश करती है। फिर अदा मेलो के पास आती है और उसे बताती है कि मैंने सिरकान को अंगूठी वापस कर दी और मैं जल्द से जल्द से भूल जाऊंगी। अदा को देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वो खुश है। फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सिरकान के ऑफिस में रिंग्स लेकर एक आदमी आता है और फिर अदा से सिरकान मदद मांगता है रिंग पसंद करने में और फिर सिरकान एक रिंग चूज करता है फाइनली। फिर सिरकान सलीन के आने के टाइम उस अंगूठी को छुपा देता। उसे पता तो चल ही गया होगा कि जो भी हो रहा उसी के लिए हो रहा। अदा अपने दोस्तों को भी बताती है कि सिरकान ने सलीन के लिए अंगूठी ले लिया। एंड्रोम सिरकान को लेकर बहुत ज़्यादा खुश था तो फिर वो उससे आता और बहुत सारे सवाल करने लगता और फिर सिरकान फाइनली उसे बहुत बहाने के बाद भगाता और फिर अंगिन सिरकान के ऑफिस आता और बोलता है कि एंड्रोम तुम्हारे ऑफिस में क्या कर रहा था। सिरकान अंगिन को बोलता है कि काश मैं एंड्रोम को भी भूल जाता जब सब कुछ भूल रहा था तब। फिर अदा को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस से बाहर जा रही होती है आर्ट लाइफ आर्किटेक्चर से। तो फिर उसे गेट पे सलीन मिलती है और वो उसे बोलती है कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं और सिरकान कितने करीब हैं अब। तो अदा सलीन को एडवाइस देती है कि तुम अपनी शादी जल्दी से जल्दी कर लो ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगर सिरकान को सब कुछ याद आ गया तो फिर ये शादी वैसे भी नहीं हो पाएगी। फिर सलीन मेलो से बात करती है और उसे डैनिस का व्यू पॉइंट बताती है कि डैनिस का कहना है कि किसी को भूलना बहुत आसान है लेकिन ये सब कुछ आदमी पर डिपेंड करता है कि वो भूलना चाहता है या नहीं। और अदा के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। फिर सलीन फेरिट से मिलती है और फिर उससे बहुत भयंकर लड़ाई हो जाती है सलीन को लेकर। फिर रंगीन को ऑफिस में दिखाया जाता है और फिर वो सभी को बताता है कि उसका बच्चा आने वाला और फिर सब कोई बहुत खुश होते हैं। फिर सिरकान से रंगीन पूछता है कि तुम्हारी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। तो फिर सिरकान से बोलता है कि मैं अपनी शादी की तैयारियां कर रहा हूँ। और फिर सिरकान के इस फैसले से अंगिन बहुत ही खुश रहता। वो दुखी रहता अंदर से बिकॉज वो अदा के साथ शादी नहीं करता। और फिर सिरकान को अंगिन बोलता है कि भले ही आपको अदा के बारे में कुछ याद नहीं है लेकिन जब आपको याद आएगा तो आप बहुत दुखी होंगे पक्का। फिर सिरकान से बताता है कि मैं सिर्फ सलीम से प्यार करता हूँ। फिर अंगिन सिरकान को बोलता है कि मुझे भाई समझ में नहीं आ रहा कि तुम अदा को भूल कैसे सकते हो। तो सिरकान बोलता है कि मुझे अदा याद ही नहीं है। फिर अदा को दिखाया जाता है जो कि सिरकान के प्राइवेट हाउस में जाती है और फिर वहाँ पे जाकर सो जाती है और वहाँ पे सारा सामान बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था बिकॉज वो 2 महीने से वहाँ पर नहीं गई थी। फिर सिरकान भी कुछ देर बाद वहाँ आता बिकॉज अंगिन ने उसे उसके घर का एड्रेस बताया था। फिर सिरकान अपने कमरे में जाता तो वो देखता है कि वहाँ पर अदा सो रही होती है और फिर सिरकान अदा को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठती है।
फिर श्रीकांत एंगिनी को कॉल करता है और फिर उसे पूछता है कि भाई तुमने मुझे किसका एड्रेस दे दिया है, यहाँ पर तो ऐसा सो रही है। एंगिनी से बताता है कि ये तुम्हारा ही घर है। तभी अदा उठ जाती है और फिर वो श्रीकांत पे बहुत गुस्सा करने लगती है और चीज़ें फेंक कर उसे मारने लगती है, जैसे कि कपड़ा, बैग एक्सेट्रा। फिर अदा श्रीकांत के घर से लड़के डेनिस के पास आती है और फिर उसे एक ट्रिप प्लान करने के लिए बोलती है और फिर वो मेलो को भी अपने साथ चलने का ऑफर देती है, लेकिन मेलो बोलती है कि मुझे बहुत काम है ऑफिस में। मगर सेरीन, फेरिट और डेनिस के साथ चलने के लिए रेडी रहता है। दूसरी ओर ऑफिस में एंगिन श्रीकांत को समझाने की कोशिश करता है कि भाई तुम ब्रेक लो और अदा के बारे में सोचने की कोशिश करो, तुम्हें जरूर सब कुछ याद आ जाएगा। श्रीकांत से बोलता है कि मुझे ब्रेक की तो ज़रूरत है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं सिर्फ सलीम से प्यार करता हूँ। और फिर आयदन हम डेनिस के पास बैठी रहती हैं और फिर डेनिस उन्हें फर्नीचर डिज़ाइन दिखा रहा था और फिर आयदन हमको बहुत पसंद आता है। और फिर वे लोग वहाँ पर एक ट्रैवल डेस्टिनेशन का पेज देखते हैं और वहाँ पर टिकट्स बुकिंग के प्रोसेस भी लिखे हुए थे। तो फिर आयदन डेनिस के जाने के बाद उसे उठाती है और फिर अपने पास रख लेती है। वेल, डेनिस को किसी का कॉल आया था तो वो उसी से बात करने गया था। फिर डेनिस के आने के बाद आयदन वहाँ से चली जाती हैं। फिर आयदन हमको दिखाया जाता है जो कि श्रीकांत के पास आती है रात में और फिर उसी ट्रैवल डेस्टिनेशन पे उसे जाने की एडवाइस देती है। फिर रता को दिखाया जाता है जो कि डेनिस के साथ अपने घर में बैठी हुई थी और फिर बहुत ज़्यादा ही सैड थी श्रीकांत के टॉपिक को लेकर। और फिर डेनिस उसका मूड ठीक करता। फिर वे लोग अपने कल की छुट्टी के बारे में बातचीत करते हैं जहाँ पर कि वो जाने वाले थे। फिर अगले दिन ऐदा, सेरीन, फेरिट और डेनिस को दिखाया जाता है जो कि ट्रैवल डेस्टिनेशन पे पहुंचकर खाना खा रहे थे। वो लोग उस जगह के बारे में बातचीत कर रहे थे कि ये जगह कितनी शांत है और फिर कितना अच्छा माहौल है यहाँ का। और दूसरी ओर श्रीकांत भी वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया था उसकी मॉम के कहने पे। तभी मैनेजर अनाउंस करता है कि श्रीकांत पे यहाँ आ जाइए और फिर सब कोई परेशान हो जाते हैं कि श्रीकांत यहाँ पे कैसे आ गया। तभी एक बच्चा दौड़ के वहाँ से क्रॉस होता है और फिर उसकी मॉम उसे श्रीकांत नाम से बुलाती है और फिर सब कोई रिलैक्स होते हैं कि अच्छा ये इस बच्चे का नाम श्रीकांत था। एंड जैसे ही सभी कोई रिलैक्स होते हैं तभी वहाँ पर श्रीकांत आ जाता है सलीन के साथ और फिर सब कोई इसे देखकर बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आ जाता है। बट फाइनली एज एक्सपेक्टेड श्रीकांत और सलीन भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। फिर वे लोग श्रीकांत से पूछते हैं कि आप यहाँ पर कैसे आए। तो फिर श्रीकांत उन्हें बताता है कि मेरी मॉम ने मुझे इस जगह से सजेस्ट की और फिर मैं यहाँ पे आ गया। सलीन और रहता वहाँ से उठकर चले जाते हैं और फिर बाकी लोग बैठकर बातचीत करते हैं। और आयदन हम दूसरी और घर में बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स रहती हैं कि श्रीकांत अब वहाँ पर घूमने गया और फिर वो सारी चीज़ों को याद करने की कोशिश करेगा। श्रीकांत को दिखाया जाता है जो कि एक ब्रिज पर किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था प्रोजेक्ट के बारे में। और फिर तभी वहाँ से आयदा क्रॉस हो रही होती है और फिर वो श्रीकांत की एक्टिंग करने लगती है और फिर श्रीकांत से पूछता है कि आप क्या बोल रही हैं। तो फिर आयदा बोलती है कि कुछ नहीं। श्रीकांत अदा से डेनिस के बारे में पूछता है और फिर अदा बताने से इनकार कर देती है और फिर वो अदा को बोलता है कि चलो बात करते हैं, कुछ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो फिर अदा मना कर देती है और तभी अदा वहाँ से लकड़ियाँ लेकर जा रही होती है एंड उसके पैर में कील छुप जाती है और फिर श्रीकांत उसे उठाकर उसके दोस्तों तक लेकर जाता है। फिर कोई अदा को देखकर टेंशन में आ जाता है कि उसे क्या हो गया और फिर डेनिस फिर अदा को डेनिस संभालता और फिर उसकी मलहम पट्टी करता। फिर आफर को अलेक्जेंडर के साथ बैठे हुए दिखा जाता है और फिर वे अलेक्जेंडर अगले साल उनके साथ इटली जाने का प्लान कर रहे थे और फिर आफर भी इससे खुश रहती है। और फिर तभी आफर देखती है कि अलेक्जेंडर आयदन हमसे चैट करी और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर आफर के जाने के बाद अलेक्जेंडर आज रात के खाने के लिए आयदन हमको अपने साथ बुलाते हैं। दूसरी ओर दिखा जाता है जहाँ पर कि फेरिट, डेनिस, श्रीकांत, सेरीन, ऐदा और सलीन सभी को मिलकर बारबेक्यू करते हैं और फिर खाते हैं और फिर रात हो जाती है। फिर सलीन और फेरिट के पीछे लड़ाई हो जाती है और फिर उनका टॉपिक था श्रीकांत और सलीन। पर शांति से बैठ जाते हैं और फिर ऐदा पूछती है सलीन से क्या हुआ। तो फिर ऐदा को सलीन बताती है कि सब कुछ खत्म हो गया। फिर दूसरी ओर दिखाया जाता है जहाँ पर कि श्रीकांत सलीन के साथ डिनर कर रहा था और फिर उसे ऐदा के बारे में याद आता जब वो अपनी नकली सगाई में ऐदा की जिप बंद कर रहा था येलो ड्रेस वाली। फिर सलीन जब श्रीकांत को दिखती है कि वो बहुत ज़्यादा ही सोच में बिजी है तो फिर वो उसे बोलती है कि अपने दिमाग पर मत जोर डालो, तुम्हें जल्दी ही सब कुछ याद आ जाएगा। फिर श्रीकांत खाना खाने लगता है और फिर दूसरी ओर ऐदा फेरिट और सलीन के बीच सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है लेकिन बात नहीं बनती है। और फिर तभी वहाँ पर श्रीकांत आता है और उनसे पूछता है कि क्या हुआ। तो फिर फेरिट उसे बताता है कि मुझे लगता है कि अब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है और हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। और श्रीकांत भी उन्हें बैठकर बात करने की सलाह देता है। फिर अलेक्जेंडर को दिखाया जाता है जो कि आयदन उनके साथ बैठकर डिनर करता है। फिर श्रीकांत ऐदा को अपने साथ बैठने के लिए ऑफर करता है कुछ देर के लिए और फिर ऐदा उसके साथ बैठती है। फिर श्रीकांत के पास ऐदा एक बुक को देखती है और फिर वो उस बुक को ले लेती है। तो फिर ऐदा के हाथ में उस बुक को देखकर श्रीकांत बोलता है कि ये बुक वाकई में बहुत अच्छी है। तो ऐदा उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये बुक याद है। तो फिर श्रीकांत बोलता है नहीं, बस मुझे लास्ट के 2 पेजेस याद है। फिर श्रीकांत उस बुक को पढ़ता है और ऐदा उसे देखती है। फिर बातचीत के दौरान उनके बीच में अपोलो की बात आ जाती है। फिर श्रीकांत फाइनली फिर से ऐदा से अपोलो के बारे में जानने की इच्छा रखता है। और फिर आपको याद होगा जब श्रीकांत एंटीलिया गया था तो फिर ऐदा उसके साथ घूमने गई थी और फिर तब उन्होंने अपोलो की कहानी सुनी थी और फिर ऐदा उसे एक बार फिर से अपोलो के बारे में बताती है और फिर सलीन पीछे खड़े होकर ये सब सुनती है।
दूसरी ओर सलीन अकेले बैठी हुई थी और फिर डेनिस उसके पास जाता है और उसे संभालता है और फिर बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। सिरकान काफ़ी गहरे विचारों में चले जाता है और फिर अदा उसे देखती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और फिर वो जब रूम में आती है तो देखती है कि सरीन बहुत ज़्यादा ही सैड थी। सरीन फ्रस्ट्रेशन में रहती है और फिर वो उसका सारा फ्रस्ट्रेशन अदा पे निकल जाता है और फिर वो बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि आप उसके पीछे क्यों पड़े हैं, और फिर जब उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा तभी आप उसके पीछे लगे हुए हैं कि मैं उसे याद दिला दूंगी, लेकिन आपके सारे एफर्ट्स बेकार जा रहे हैं, तो आप हार क्यों नहीं मान लेती अदा, और फिर आप इतने काम कैसे रह लेते हैं। और फिर उसे सलाम आती है और अपने दुख बताती है। फिर सभी को सरीन की चिल्लाती हुई आवाज़ को सुनकर वहाँ पे आ जाता है। फिर सलीन सभी को बोलती है कि वहाँ से चले जाएं और फिर सब कोई वहाँ से चले जाता है। फिर सलीन को सिरकान के साथ बैठे हुए दिखाया जाता है और फिर वो सिरकान को एडवाइस करी होती है कि आप सब कुछ याद कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये सब अदा के साथ याद करने की कोशिश ना करें, बिकॉज वो लड़की बहुत चालाक है, वो आपको फिर से फंसाना चाहती है। मेलो और अदा सलीन की प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे होते हैं और फिर वो बोलते हैं कि वो लड़की बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गई है, पता नहीं इसका अब क्या होगा। फिर ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर कि सिरकान के बारे में लैला और एंटोम न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं। न्यूज़ में ये दिखाया जा रहा था कि सिरकान फिर से अपनी पुरानी प्रेमिका सलीन के पास वापस आ गया और उसने अदा को छोड़ दिया। और सिरकान भी अपने ऑफिस में जाकर इस न्यूज़ को देखता है और फिर सलीन भी उसके पास आती है और बोलती है कि मैं ये सब क्लियर ही करती हूँ, तुम चिंता मत करो। फिर अदा को दिखाया जाता है जो कि सिरकान के ऑफिस में बैठकर काम कर रही होती है और फिर लैला उसके लिए नींबू वाली चाय लेकर आती है और सिरकान उसे उसी तरह से बीता है जैसे कि अदा ने से स्ट्रेस दूर करने का मेथड बताया था। मीनवाइल पहले नींबू सूंघो, उसके बाद फिर उसे स्क्वीज कर लो और फिर उस चाय को पी लो। और अदा उसे देखकर पूछते कि तुमने ये कहाँ से सीखा, तो फिर सिरकान बोलता है कि मैंने इसे एक बुक में पढ़ा था, और अदा को लग रहा था कि ये सब उसे उसके बताए हुए तरीके से याद है। फिर वे लोग प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत करने लगते हैं और फिर यहाँ पर पता चलता है कि अलेक्जेंडर आयदनहम और आयफर दोनों के साथ गुल खिला रहे हैं। यहाँ आयदनहम को बाय करके आयफर से मिलने जा रहे हैं। फिर अदा मेलो सरीन और डेनिस की शॉप पे दिखाया जाता है और फिर सरीन सबको बताती है कि मैंने अपना मूड अप ठीक कर लिया और फिर मैं आप ही लोग के साथ रहूँगी एंड आप लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो बताती है कि मेरा मूड अप ठीक हो चुका है। एंड दूसरी ओर सलीन अपनी वेडिंग की अंगूठी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर दिखाया जाता है जाकि सिरकान के ऑफिस में पार्टी चल रही थी और फिर अदा डेनिस के साथ वहाँ पर आई हुई थी और फिर अदा को ऐसा लगता है कि जैसे कि सिरकान को सब कुछ याद आ गया और फिर वे दोनों फिर से एक हो गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। फाइनली सिरकान की एंट्री होती है ऑफिस में और फिर वो अदा को देखता है जो कि उसी ड्रेस में थी जब वो लोग नकली सगाई कर रहे थे। फिर वहाँ पे बहुत सारी बातें होती हैं और मस्तियाँ होती हैं और फिर अदा फाइनली सभी को बताती है कि वो डेनिस के साथ सगाई कर रही है। वेल ये सगाई नकली थी असली, ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।